नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, यह प्रेम को पंथ करार महातरवारी की धार पै धावनो, यह काव्य पंक्ति किसकी है? आपके ऑप्शन से ए घनानंद की, बी आलम की, सी ठाकुर की, डी बोधा की। बताइए यह पंक्ति किसकी है? सही जवाब ऑप्शन डी बोधा की। प्रस्तुत पंक्ति रीति काल के रिक्त मुक्त धारा के कवि बोधा या बुद्धिसेन की है। अगला सवाल, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? प्राकृत किस परिवार की भाषा है? आपके ऑप्शन से ए द्रविड़, बी आर्य, सी सेमेटिक, डी आग्नेय। सही जवाब है ऑप्शन बी आर्य। प्राकृत आर्य परिवार की भाषा है। अगला सवाल, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए शब्द, बी वर्ण, सी अर्थ, डी मात्रा। सही जवाब ऑप्शन ए शब्द। ध्यान दीजिएगा, जब भी सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा जाए तो शब्द होगा, और भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा जाए तो वहाँ वर्ण होगा। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभ्यंतरिक का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी आभ्यंतरिक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन सी आभ्यंतरिक है। अगला सवाल, इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है? आपके ऑप्शन से ए गिरीन्द्र, बी महेंद्र, सी महेंद्र या डी पृथ्वीश। सही जवाब है ऑप्शन बी महेंद्र। महेंद्र में दीर्घ स्वर संधि नहीं, गुण स्वर संधि है। गिरीन्द्र, महेंद्र और पृथ्वीश में दीर्घ स्वर संधि है। अगला सवाल, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए परम धन अर्थ, बी पर धन अर्थ, सी पर धन आर्थ या डी परमो धन अर्थ। सही जवाब ऑप्शन ए परम धन अर्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद परम धन अर्थ होता है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ अ और अ मिलकर आ बन जाता है। अगला सवाल, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए आपादान तत्पुरुष समास, बी अधिकरण तत्पुरुष समास, सी संप्रदान तत्पुरुष समास, डी करण तत्पुरुष समास। बताइए ऋण मुक्त में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए आपादान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त का समास विग्रह ऋण से मुक्त होता है। अगला सवाल, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? आपके ऑप्शन से ए प्लंक, बी प्लवंग, सी परमंग या डी पर्यंक। सही जवाब ऑप्शन डी पर्यंक। पलंग शब्द का तत्सम पर्यंक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृपा किस शब्द का विलोम है? कृपा किस शब्द का विलोम है? आपके ऑप्शन से ए कोप, बी कटु, सी क्रूर, डी क्रोध। सही जवाब ऑप्शन ए कोप। कृपा कोप शब्द का विलोम है, याद रखिएगा। अगला सवाल, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण क्या है? आपके ऑप्शन से ए पाश्विक, बी पशुत्व, सी पशुपति या डी पशुता।
सही जवाब ऑप्शन है पार्श्विक। पशु शब्द का विशेषण पार्श्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? आपके ऑप्शन से ए फड़फड़ाना, बी मिमियाना, सी झूठलाना, डी हिनहिनाना। सही जवाब ऑप्शन सी झूठलाना। झूठलाना अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, यह झूठ शब्द संज्ञा से बनी नाम धातु क्रिया है। फड़फड़ाना, मिमियाना और हिनहिनाना अनुकरणात्मक क्रिया है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? आपके ऑप्शन से ए उसने पुस्तक पढ़ी, बी उसने पुस्तक पढ़ी है, सी उसने पुस्तक पढ़ी थी या डी उसने पुस्तक पढ़ी होगी। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है उसने पुस्तक पढ़ी। उसने पुस्तक पढ़ी वाक्य सामान्य भूतकाल में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए वृंदावन लाल वर्मा, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी माधव राव स्प्रे या डी इंसा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खान है, याद रखिएगा। अगला सवाल, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए छेकानुप्रास, बी लाटानुप्रास, सी वृत्यानुप्रास या डी अनंत्यानुप्रास। सही जवाब ऑप्शन बी लाटानुप्रास। जब एक पूरे वाक्य या वाक्यांश की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ में भिन्नता हो तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। यहाँ पूत और धन संचय वाक्यांश की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह लाटानुप्रास का उदाहरण है। अगला सवाल, अर्थ सम्मात्री का छंद कौन सा है? अर्थ सम्मात्री का छंद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलियाँ। सही जवाब ऑप्शन बी दोहा। अर्थ सम्मात्रिक वाला छंद दोहा है। दोहा के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए भय, बी निर्वेद, सी शोक, डी जुगुप्सा या घृणा। सही जवाब ऑप्शन डी जुगुप्सा या घृणा। विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, मुद्रिका का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मुद्रिका का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अंगूठी, बी कंगन, सी मुद्रा, डी मौन। सही जवाब ऑप्शन ए अंगूठी। मुद्रिका का पर्यायवाची शब्द इनमें से अंगूठी है। मुद्रिका का अर्थ होता है उंगली में पहनने वाला आभूषण। जो अगला सवाल है, अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए शत्रु मित्र, बी पर्याप्त अधिक, सी अधिक न्यून, डी बहुत शत्रु। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी बहुत शत्रु। अमित का अर्थ है बहुत, अमित का अर्थ है शत्रु। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए बुद्धिमान, बी पहला, सी मीठा, डी तेज। सही जवाब ऑप्शन डी तेज। तेज शब्द क्रिया विशेषण शब्द है।
अगला सवाल, जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अबला, बी अकैल्या, सी अवीरा, डी आध्या। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी अवीरा। जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो के लिए एक शब्द अवीरा है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ओष्ठ या दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ या दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए छोटी यू, बी छोटी ई, सी री या डी बड़ी यू। सही जवाब ऑप्शन डी बड़ी यू। ओष्ठ या दीर्घ स्वर का उदाहरण इनमें से बड़ी यू है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।